तो नमस्कार साथियों, आइए मैं सीके रंजन एसएससी सेंटर लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए 10th क्लास का संपूर्ण एनसीईआरटी मैथमेटिक्स और आगामी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित मैट्रिक के परीक्षा में शामिल होने वाले तमाम छात्रों के लिए ये वीडियो रामबाण सिद्ध होगा। तो आइए चलते हैं आपके ये 4 नंबर प्रश्न पर। तो आपको मैं बता दूं कि आप पे बहुत सारे जगह पर आपने पढ़ा होगा ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लेकिन यहाँ जो मैं आपको पढ़ाऊँगा ये थोड़ा सा अलग हट के पढ़ाऊँगा और बिल्कुल आपको आसान लगेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस तरह के वीडियो को देखेंगे और तमाम मित्रों में आप शेयर करेंगे और खुद इस तरह के वीडियो को बार बार देख के आप रिवीजन करेंगे और बोर्ड परीक्षा में आप अच्छे अंक लाके अपने माता पिता गांव समाज का नाम रोशन करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं सवाल। दिया गया है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2, 6, 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का प्रॉपर्टी जानना है कि आपका कोई भी दो भुजा यदि बराबर आ जाए तो वो समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष होगा, अन्यथा नहीं होगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज उसको कहते हैं जिसका कम से कम दो भुजा क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो आइए बेहद आसान तरीके से आपके लिए मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ कि ए बी का डिस्टेंस निकालना है। तो आप ऐसे पढ़े थे कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर करेंगे। तो ये फार्मूला का भी आपको ज़रूरत तो नहीं है, ज़रा सा देखने का प्रयास करें। आप देख रहे हैं कि x और x वाला दोनों प्लस है, तो इसलिए समान चिन्ह हमने कहा था। फिर से बारीकी से सुनने का प्रयास करें। किसी भी कोऑर्डिनेट में यदि x वाला कोऑर्डिनेट या चाहे y वाला कोऑर्डिनेट यदि समान चिन्ह है तो आप घटाएंगे, किसी भी संख्या में से किसी को घटा दें, और असमान चिन्ह है तो आप उसको जोड़ेंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ देख रहे हैं कि ये दोनों समान चिन्ह है, दोनों 5 यहाँ नहीं, कुछ तो प्लस है। 5 और 6 में ये दोनों का दोनों प्लस है, इसलिए क्या करेंगे, किसी में से किसी को घटा के उसका वर्ग करके लिख देनी है। तो आप क्या करेंगे कि किसी में से तो 6 में से 5 को घटाएंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस इसके बाद ये देख रहे हैं असमान चिन्ह है तो दोनों को जोड़ देंगे, 4 2 6 का स्क्वायर लिखेंगे। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, यहाँ 1 हो जाएगा और 36 हो जाएगा यहाँ। तो ए बी बराबर रूट अंडर आपका 37 आ जाता है। फिर आप क्या करेंगे, ए सी निकाल लेंगे। तो ए सी निकालेंगे, अब फिर आप क्या करेंगे, ए सी निकालेंगे तो यहाँ देख रहे हैं कि ए का आपका ए सी जब निकालेंगे आप तो क्या करेंगे, ध्यान से देखने का प्रयास करें। यहाँ x वाला दोनों समान चिन्ह है तो आप करेंगे 7 में से 5 को घटा के लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद देख रहे हैं इसका समान चिन्ह है, माइनस माइनस है तो समान चिन्ह है, तो 2 में से 2 जाएगा, 0 का स्क्वायर हो जाएगा। आप फार्मूला से भी बनाएंगे तो यही आएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ क्या, ए सी बराबर आपका हो जाएगा, इसका वर्गमूल 2 हो जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ बी सी निकालेंगे तो बी सी बराबर रूट अंडर, ध्यान से देखेंगे यहाँ देख रहे हैं समान चिन्ह है 7 और 6 में, तो इसको घटा के लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद इसमें असमान चिन्ह देख रहे हैं y एक्सिस में कि यहाँ देख रहे हैं y वाला y कोऑर्डिनेट देख रहे हैं 2 है, -2 है और 4 है, तो जोड़ के लिख देंगे, 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा बी सी बराबर हो जाएगा 1 + 36, तो एवं प्रकार से बी सी बराबर हो जाएगा आपका रूट अंडर 37। तो आप समझ रहे होंगे, यहाँ देखने का प्रयास करें। आपका ये भुजा बराबर तो नहीं हुआ, लेकिन आप देख रहे हैं कि ए बी और क्या है, बी सी, ए बी आपका ये हो गया और बी सी आपका ये हो गया, तो ये और ये भुजा क्या देख रहे हैं कि ये बराबर दिख रहा है। ये इसलिए हम लिखेंगे चूँकि ए बी बराबर बी सी है, इसलिए कि दिया गया
दिया गया निर्देशांक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। बस आपका ये कंप्लीट हो जाता है। तो धन्यवाद, मैं हट जा रहा हूँ। आप इस चीज़ों को देखें और अपने नोटबुक में उतारें। धन्यवाद। तो नमस्कार साथियों, आइए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 नंबर का सवाल भी उतना ही बेहद आसान है, तो आप बिल्कुल नहीं घबराएंगे और हम कर दे रहे हैं आपका 5 नंबर। पहले सवाल को पढ़ दे रहे हैं और बिल्कुल देखेंगे कि ये सवाल बेहद आसान है और मेरे अनुकूल आप बनाएंगे तो ये सवाल, तमाम एक्सरसाइज का सवाल बिल्कुल आपको बेहद आसान लगेगा। कहता है किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए, बी, सी और डी पर बैठे हुए हैं। कहता है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। कहता है चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि कौन सही है। तो चंपा पूछ रही है चमेली से कि ये जो आकृति आप देख रहे हैं, क्या ये एक वर्ग है? ये वर्ग है या नहीं है? तो देखते हैं कि चंपा का बात सही होता है या चमेली का बात सही होता है। तो चंपा जब कहती है तो चमेली कहती है कि मैं इससे सहमत नहीं हूँ। आप अगर आप सही हैं तो आप दूरी सूत्र का प्रयोग करके आप बताएं कि ये वर्ग है या नहीं है। तो आप समझेंगे कि वर्ग का प्रॉपर्टीज क्या होता है। वर्ग तब होगा जब आपका ये चारों भुजा बराबर हो जाएंगे। ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा का मान बराबर होगा और साथ ही साथ ये विकर्ण बराबर हो जाएंगे तो हम इसको वर्ग कहेंगे। कितने बच्चे क्या करते हैं, चारों भुजा करके ही वर्ग सिद्ध करना चाहते हैं, तो नहीं। समचतुर्भुज में भी क्या होता है कि चारों भुजा समान होते हैं लेकिन उसका विकर्ण समान नहीं होते हैं। तो यदि यह एक वर्ग होगा तो ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और इसका विकर्ण क्या होगा, ये दोनों विकर्ण क्या हो जाएगा, AC और BD विकर्ण बराबर होगा। तो चलिए हम चलते हैं, करते हैं स्टार्ट। तो जरा सा पहले तो सबसे पहली बात है कि इसका कोऑर्डिनेट नहीं दिया गया है। कोऑर्डिनेट आप कैसे समझेंगे कि कहाँ है इसका कोऑर्डिनेट। तो पहले x लिखा जाता है, तो यहाँ से देखेंगे नीचे x हो गया आपका 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे और इसी सीधा में आप आएंगे इधर y एक्सिस पर तो आपको मिलेगा 4, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 और 4। उसी प्रकार से इसका देखेंगे, यहाँ से आप आएंगे नीचे तो आपको x मिलेगा 6 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ से आप y एक्सिस पर आएंगे तो 7 आपको मिलेगा। तो ये इसका 6 और 7 कोऑर्डिनेट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ C पर आएंगे, नीचे आएंगे तो आपको 9 मिलेगा। इसके बाद इधर आएंगे तो आपको 4 मिलेगा। तो इसका कोऑर्डिनेट आराम से ज्ञात हो जाता है। इसके बाद D पर खोजेंगे आप, तो D का नीचे आएंगे x पर तो 6 मिलेगा और इधर से आप इधर आएंगे y एक्सिस पर तो आपको 1 मिलेगा। तो 6 और 1 हो जाता है इसका कोऑर्डिनेट। तो अब चलते हैं हम लोग सवाल की ओर। पहले हम लोग निकालते हैं ए बी बराबर क्या, देखिए जरा सा। ए बी निकालने के लिए आपको मैंने बताया था कि समान चिन्ह x एक्सिस में आप x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 करेंगे तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस में जाएंगे। बिल्कुल आपको वैसा नहीं करनी है ना। अगर करने का इच्छा है तो आप करेंगे। x वाले का समान चिन्ह देख रहे हैं, तो समान चिन्ह में कि बड़े वाले संख्या से छोटे वाले संख्या को घटा दिया जाता है। तो देख रहे हैं x वाला समान चिन्ह है, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो 6 में से 3 गया, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो 3 का स्क्वायर कर लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ भी देख रहे हैं y वाला एक्सिस भी आपका क्या है कि प्लस में है, तो 7 में से 4 जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे। तो ए बी बराबर आपका हो जाएगा 3 3 जा 9 और फिर 3 3 जा 9, तो ए बी बराबर आपका हो जाएगा 18 और यहाँ आप लिखेंगे ए बी बराबर 9 दूनी 18 होता है,
तो ए बी बराबर आपका इसका वर्गमूल निकल जाएगा 3√2 हो जाएगा। एवं प्रकार से आपका ये निकल के रेडी हो गया है। और हम चलते हैं अब अगला निकालने का प्रयास करते हैं। तो आगे जब निकालेंगे तो आपको मैं दिखा रहा हूँ, आप यहाँ निकालेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे कि आप बी सी निकालेंगे। तो बी सी बराबर आप क्या करेंगे, रूट लगा देंगे। और देखिए जरा सा, ये दोनों का चिन्ह देख रहे हैं कि समान चिन्ह है। तो 9 में से 6 को घटा देंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद इसका भी चिन्ह समान है, प्लस प्लस है, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो 7 में से 4 जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो बी सी बराबर आपका हो जाएगा 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9। तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। फिर उसी तरह से बी सी बराबर आपका हो जाएगा 3√2 हो जाएगा। एवं प्रकार से फिर देखेंगे क्या कि अब आप फिर निकालेंगे, क्या आपको निकालनी है सी डी। तो सी डी बराबर क्या हो जाएगा, आप क्या करेंगे, फिर देख रहे हैं सी डी में ई दोनों प्लस में है, तो आप 9 में से 6 को घटा लेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद देख रहे हैं ये भी प्लस में है, तो क्या करेंगे, 4 में से 1 को घटाएंगे तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। एवं प्रकार से सी डी बराबर आपका 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9। तो सी डी बराबर आपका हो जाएगा 18 और सी डी बराबर आपका हो जाएगा 3√2 हो जाएगा। एवं प्रकार से आप क्या करेंगे, ए डी निकालेंगे। तो ए डी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, उसी प्रकार से करेंगे काम। देखिए जरा सा, एक्स वाला दोनों आपका प्लस में है तो 6 में से 3 को घटा लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ भी वही कहानी है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए डी बराबर हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 9 और यहाँ क्या लिखे थे, यहाँ 3 होना चाहिए, 3 का स्क्वायर होना चाहिए, तो 3 3 जा 9 होगा। तो ए डी बराबर हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। ए डी बराबर आपका हो जाएगा 3√2 हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि सारे डिस्टेंस सभी भुजा का बराबर है। आपका ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा सारे बराबर है। तो अब हम विकर्ण निकालते हैं कि विकर्ण देखते हैं कि बराबर है या नहीं है। तो विकर्ण आप निकाल के देखेंगे, विकर्ण ए सी निकालेंगे। तो ए सी बराबर आपका हो जाएगा, देखेंगे कि यहाँ भी देख रहे हैं कि क्या है, एक्स वाला क्या है, प्लस प्लस है और वाई वाला भी प्लस प्लस है। तो 9 में से क्या करेंगे, 3 को घटाएंगे तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा और 4 में से 4 को घटाएंगे तो 0 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ ए सी बराबर क्या आएगा आपका 36 हो जाएगा। तो ए सी बराबर आपका, ये 0 का स्क्वायर करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो आपका यहाँ 6 हो जाता है। उसी प्रकार से आप क्या करेंगे, बी डी विकर्ण निकालेंगे। बी डी विकर्ण निकालेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों प्लस में है, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा। समान चिन्ह में घटाते हैं, बार बार देखने का प्रयास करें और समझने का प्रयास करें। और 7 में से 1 जाएगा तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो बी डी बराबर आपका क्या हो जाएगा, 0 + 36। तो यहाँ बी डी बराबर आपका निकल जाएगा √36। तो बी डी बराबर हो जाएगा 6। तो एवं स्टार्ट करो। तो चलिए यहाँ देख रहे हैं कि ये भुजा देख रहे हैं कि आपका ए बी का मान 3√2 हो गया और सी डी का मान भी 3√2 हो गया और बी सी का मान भी 3√2 हो गया और ए डी का मान भी 3√2 हो गया। और विकर्ण आपका दोनों 6 का है, 6 माप का है। तो इसका मतलब ये है कि आपका सभी भुजा लिखेंगे, चूँकि यहाँ लिख देंगे, चूँकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी है ना, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी और बराबर ए डी विकर्ण और विकर्ण ए सी बराबर क्या है, बी डी है। अतः ए बी सी डी एक वर्ग है और
वर्ग है और चंपा का कहना, चंपा का कथन सत्य हुआ। धन्यवाद।